जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं की जमीनों की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। जमीनों को जो कब्जा किया है, जो लैंड जिहाद को जो काम किया है मेरे मित्रों, जब 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, इनके पास सिर्फ 2 लाख एकड़ जमीन थी और आज 10 लाख एकड़ जमीन इनके पास है। एक कायर सरकार ने वोट बैंक को बचाने के लिए, वोट बैंक पाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया। सरकार वहां से उठाती है, वो 500 करोड़ रुपए विधर्मियों के ऊपर खर्च करती है। ये होना चाहिए क्या? केवल हमारे एक राम मंदिर निर्माण के लिए, तो बोलिए काशी के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे। सभी संतों के चरणों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि लगभग कई घंटों से आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबके भी चरणों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बिना आपके यहां जो महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने के लिए जो हमारे महाराज जी, हमारे मार्गदर्शक देवकीनंदन ठाकुर जी ने जो यहाँ चौथा एक बहुत ही एक मुद्दा लेकर हमारे गुरुजी चल रहे कि सनातन धर्म बोर्ड बने, और यह मुद्दा आज पूरे भारत के हर कोने कोने में पहुंच चुका है। हर वो नौजवान यहां सोचने पर मजबूर हो गया है कि हां, जब वक्फ बोर्ड हो सकता है तो हिंदुओं की जमीनों की रक्षा के लिए, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। यहां जो आज जो चर्चा का जो विषय बना हुआ है ना, वो हमारे महाराज जी की देन है। मैं उनके चरणों को फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ समय का अभाव है, मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बस यही निवेदन करने के लिए आया हूं। साथ ही साथ गुरुजी सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लाखों लोग आपके इस कार्यक्रम को लोग देख रहे हैं। उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद प्रकट करता हूं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग गुरुओं का मार्गदर्शन ले रहे हैं। मेरे मित्रों, हमारे इस भारत देश को जब आजादी मिली 1947 में, जो गद्दार हमारे भारत के पीठ पर खंजर भोंककर जो पाकिस्तान भागा, उनकी जमीन बचाने के लिए जिन्होंने वक्फ बोर्ड का निर्माण करके जो हमारे जमीनों को जो कब्जा किया है, जो लैंड जिहाद को जो काम किया है मेरे मित्रों, जब 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ, इनके पास सिर्फ 2 लाख एकड़ जमीन थी और आज 10 लाख एकड़ जमीन इनके पास है। कहां से आई है जमीन? यहां भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। हमारे मठों की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है, हमारे किसानों की जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है, और उन्हीं के जमीनों की रक्षा के लिए एक कायर सरकार ने वोट बैंक को बचाने के लिए, वोट बैंक पाने के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, और आज 2 लाख एकड़ जमीन से जाकर 10 लाख एकड़ जमीन बन गई है। मेरे मित्रों, केवल हमारे भारत के डिफेंस के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, और यानी पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान बसा हुआ है हमारे भारत में, इनके पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मेरे मित्रों, जैसे गुरुजी ने बताया है कि आज हमारे मठ मंदिरों की जमीन पर कब्जा हो रहा है। हमारा सनातन बोर्ड क्यों चाहिए? 4 हमारे गुरुजी ने मांगे लिखी है मेरे मित्रों, और बिल्कुल यहां मांगे बिल्कुल करेक्ट है और होना चाहिए। मेरे मित्रों, आज मैं इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, हमारा सनातन बोर्ड का निर्माण जल्द से जल्द हो और केंद्र सरकार इस पर चर्चा करे, साधु संतों के साथ में एक चर्चा का कार्यक्रम लगाए। यहां मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि सनातन बोर्ड, क्योंकि उम्मीद आपसे, ये दूसरों से उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद तो हम हमारे अपने लोगों से किए जाते हैं, दूसरों से तो कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया है उनसे क्या हम उम्मीद रख सकते हैं? जो राम मंदिर जिन्होंने बनाया है हम उनसे ही उम्मीद रख सकते हैं, और दूसरे किसी से हम उम्मीद नहीं रख सकते मेरे मित्रों। इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा, बोलिए मोदी जी और क्या करें।
आज ये चौथा धर्म संसद का आयोजन किया गया है। एक संत होकर भी जनता के सामने आकर भीख मांग रहा है कि सनातन बोर्ड बने। क्यों? क्योंकि हमारे मठ मंदिर आज खतरे में है। आज बड़े बड़े हमारे मठ मंदिरों को लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं, अगर केवल हम आंध्र प्रदेश का एक तिरुपति मंदिर की अगर हम बात करें तो रोजाना 10 से 20 करोड़ का हमारे भक्त वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया है कि साल में 500 करोड़ रुपए सरकार वहां से उठाती है, वो 500 करोड़ रुपए विधर्मियों के ऊपर खर्च करती है। ये होना चाहिए क्या? हमारा पैसा, हमारे मठ मंदिरों का पैसा, लेकिन खर्च हो रहा है लव जिहाद करने वालों के ऊपर, लैंड जिहाद करने वालों के ऊपर, धर्मांतरण करने वालों के ऊपर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हमारा ये सनातन बोर्ड बनेगा, हमारा सनातन बोर्ड बनने के बाद में ये सनातन बोर्ड गौरक्षकों के लिए एक कवच बनेगा मेरे मित्रों। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा। मेरे मित्रों, आज यही कानपुर का एक योद्धा उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है पिछले 25 साल से। वो धारा सिंह की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सेवा के लिए यहाँ सनातन बोर्ड काम करेगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने, बाबर का ढांचा गिराने के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है मेरे मित्रों। आज उनके परिवार को कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है मेरे मित्रों? उनके परिवारों को पूछने का कार्य भी यहाँ सनातन बोर्ड करेगा। गुरुजी ने केवल 7 अंश लिखे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड बनने के बाद में इसमें बहुत सारा कुछ और भी ऐड होगा, बहुत सारा कुछ ऐड भी होगा मेरे मित्रों। लेकिन ये सनातन बोर्ड केवल किसी का फायदा नहीं है मेरे मित्रों, सिर्फ आप लोगों का फायदा है, हमारे हिंदू समाज का फायदा है मेरे मित्रों। इसलिए सनातन बोर्ड हमारा बहुत ही जरूरी है मित्रों। और हमारा जो पैसा है, हमारे मठ मंदिरों को जो पैसा जाता है, आज सरकारें हमारे मंदिरों के जमीनों को लीज पर दे रही है। तेलंगाना की सरकार गुरुजी थोड़े ही दिन पहले 200 एकड़ जमीन हमारे इंडोमेंट के मंदिर, यानी मंदिर को लैंड को दूसरों को लीज पर दी है। तो ऐसे लाखों एकड़ जमीन हर राज्य में हमारे मठ मंदिरों के हैं, लेकिन सरकार दूसरों को लीज पर दे रही है और पैसा कमा रही है। वो पैसा किसके लिए यूज आ रहा है? कोई यूज नहीं आ रहा है। आज हमारे किसी गौशाला का निर्माण करने के लिए हमें तकलीफ होती है, गौशाला चलाने में हमें तकलीफ होती है, गौ माताओं को चारा खिलाने के लिए हमें तकलीफ होती है। आज बहुत सारी ऐसी तकलीफों का सामना आज हमारा हिंदू समाज कर रहा है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो ये सारी तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा मेरे मित्रों। आज धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजी 4 कार्यक्रम आपने लगाए हैं और अब तक कोई रिजल्ट नहीं है। अब क्या हमें रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमें अब क्या रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? आखिर क्या रीजन है? जब सरकार एक बहुत अच्छा निर्णय ले सकती है कि इस वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमारे मठ मंदिरों के पैसे को बचाने के लिए, हमारे मठ मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए सनातन बोर्ड के ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रही है और क्यों संसद में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, आज सोचने का विषय है। इसलिए संसद में कुछ ऐसे भी हमारे लोग जाने चाहिए, ऐसे भी हमारे संत जाना चाहिए जिनके डर से वहां पर हिंदुत्व के लिए चर्चा हो, सनातन बोर्ड के लिए चर्चा हो। आज हम एक राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों ने प्राण दिए हैं, कईयों ने गोली खाई है, सिर्फ केवल हमारे एक राम मंदिर निर्माण के लिए। तो बोलिए काशी के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे, मथुरा के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे। मित्रों, अगर ये सनातन बोर्ड बनेगा ना, तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि राम मंदिर तो एक झांकी था, काशी मथुरा अभी बाकी है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर अभी बाकी है मेरे मित्रों, जिन मंदिरों को तोड़कर इन मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, दरगाह बनाई हैं। सब चीज हम लेके रहेंगे, एक एक चीज हम लेके रखेंगे, लेकिन वो तभी होगा मेरे मित्रों जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप
इस बोर्ड के समर्थन में इतना समय लेकर जो आपने आया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं और मंच पर उपस्थित सभी गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करता हूं, जो आप हर बार गुरुजी को शक्ति के रूप में यहाँ पर पधारते हैं, और गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं जो मुझे यहाँ पर बुलाकर एक छोटा सा अवसर देते और आशीर्वाद देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।